नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करते हो कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है और एग्जाम भी काफी नजदीक आ रहा है। तो चलिए, इस मुहिम में हम आपको साथ देने के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, संविधान का स्रोत। यानी कि संविधान में जो विभिन्न विभिन्न जैसे मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, वो किस देश से लिया गया था, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। और बहुत सारा है, लगभग 10 देश है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन सा देश से कौन सा प्रावधान लिया गया था। तो चलिए उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हेडिंग है इसका, संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत में जो पहला है अमेरिका। चलिए देखते हैं अमेरिका के बारे में, अमेरिका से क्या क्या लिया गया था। तो अमेरिका अमेरिका से देखिए, अमेरिका से हम सबसे पहले लिए थे मौलिक अधिकार। कोई पूछेगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था, किस देश के संविधान से लिया गया था, तो बोलिएगा मौलिक अमेरिका से। बोलेगा संविधान सर्वोच्च होगा, ये किस देश से था, ये भी अमेरिका से था। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हमारा जो न्यायपालिका होगा स्वतंत्र होगा, किसी के अधीन काम नहीं करेगी, ये भी हम अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी हम अमेरिका से ही लिए हैं। दबाव समूह, दबाव समूह भी अमेरिका से लिए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाया जाता है, ये भी प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक समीक्षा, ये भी हम अमेरिका से ही लिए हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार, देखिएगा अमेरिका से, अमेरिका से पहले हम मौलिक अधिकार लिए, फिर संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, दबाव समूह, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक समीक्षा, और लिया है जनहितवाद, न्यायिक सक्रियता, जनहितवाद न्यायिक सक्रियता भी हम लिए हैं अमेरिका से ही। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, दबाव समूह, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा, जनहितवाद न्यायिक सक्रियता, ये भी हम अमेरिका के संविधान से ही लिए हैं। देखिएगा दूसरा देश है आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में पढ़ते कि आयरलैंड से हम क्या क्या लिए हैं। तो आयरलैंड में सबसे पहले हम लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा गया होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम आयरलैंड हो जाएगा। ये भी देखिए दूसरा, इसमें राष्ट्रसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान। यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में 12 लोगों का जो मनोनयन संबंधी प्रावधान है, ये भी हम आयरलैंड से ही लिए हैं। तो जैसे ही देखिएगा कि वहां पे 12 सदस्यों का मनोनयन है, इसका आंसर भी सेम आयरलैंड हो जाएगा। फिर तीसरा है, इसमें लिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी प्रावधान में हम लिए हैं, कहां से, सॉरी आयरलैंड से ही लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही आज हम इंग्लैंड कहते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। तो चलिए देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन से हम लिए हैं विधि का शासन। विधि मतलब होता है कानून, यानी कानून का शासन, शासन किस प्रकार किया जाएगा। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति का क्या स्थिति होता है, उसके बारे में हम ब्रिटेन से ही लिए हैं। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी हम लिए हैं ब्रिटेन से ही, यानी कि संसद का जो विशेषाधिकार है वो हम ब्रिटेन से ही लिए हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, ये भी हम ब्रिटेन से ही ग्रहण किए हैं। फिर देखिएगा आगे है परमाधिकार लेख। परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख भी हम लिए हैं ब्रिटेन से ही। और एकल नागरिकता, सबसे इंपॉर्टेंट, एकल नागरिकता हम ब्रिटेन से लिए हैं। देखिएगा इसमें फिर से एक बार देखिएगा ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन से हम सबसे पहले लिए विधि का शासन, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, और हो जाएगा परमाधिकार लेख और एकल नागरिकता हम ब्रिटेन से लिए हैं। नेक्स्ट देश है, नेक्स्ट देश हमारा देश है कनाडा। यानी कि हम कनाडा से क्या क्या ग्रहण किए हैं संविधान से, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कनाडा से सबसे पहले है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, शक्ति का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति। कोई पूछेगा आपसे कि राज्यपाल की नियुक्ति हम किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं, किस देश के संविधान से यह प्रावधान लाया गया हमारे संविधान में, ये हो जाएगा हमारा देश कनाडा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और संवृत्ति सूची। आप लोग हम संवृत्ति सूची के बारे में हम पढ़ाए थे, सबसे पहला टॉपिक जब हम अनुसूची के बारे में बताए थे, उसमें संवृत्ति सूची के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन किए थे। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं।
तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से हम लिए हैं प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान हम लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देश है हमारा देश है रूस। रूस से हम क्या लिए हैं? रूस से हम लिए मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान। यानी कि रूस से हम मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक संबंधी राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान। आप पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन देखिए बनता है, आप पूछेगा प्रस्तावना हमें कितने प्रकार के न्याय की व्याख्या किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की व्याख्या है, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट देखिएगा फ्रांस। फ्रांस से हम लिए हैं गणतात्मक शासन प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी प्रावधान। देखिएगा फिर से फ्रांस, फ्रांस से लिए हम गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान। कोई पूछेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर देखिएगा नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से हम लोग आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रावधान संबंधी प्रावधान लिए हैं। जर्मनी से हम लोग क्या लिएंगे? सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आपातकाल संबंधी प्रावधान हम किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं, तो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। फिर देखिएगा लास्ट देश है 10वां, वह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम जापान देश से लिए हैं। तो इतना यह संविधान का स्रोत है, आप इतना पढ़ लीजिएगा, अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। तो चलिए देखिए इस बार फिर से एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं। देखिएगा अमेरिका, अमेरिका से मौलिक अधिकार, संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनराविलोकन, दबाव समूह, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा, जनहितवाद, न्यायिक सक्रियता इत्यादि। फिर देखिएगा आयरलैंड। आयरलैंड से क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रणाली हम आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट देखिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिए हम विधि का शासन, संविधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, परमाधिकार लेख और एकल नागरिकता। फिर देखिएगा कनाडा से हम लिए हैं संघात्मक शासन प्रणाली, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, शक्ति का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से हम लिए प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और संवर्ती सूची संबंधी प्रावधान हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। नेक्स्ट है रूस। रूस से हम लिए मौलिक कर्तव्य, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान हम लिए हैं रूस से। फिर देखिएगा फ्रांस। फ्रांस से लिए हम गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी प्रावधान हम फ्रांस से लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से लिए हमें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी प्रावधान हम जर्मनी से लिए हैं। जापान है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम जापान से लिए हैं। इसमें देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बताए थे। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा मौलिक अधिकार, एक हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनराविलोकन। देखिए मौलिक अधिकार हो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद हो गया और न्यायिक पुनराविलोकन। पुनराविलोकन ये 4 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आयरलैंड से, आयरलैंड देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये जो आपको तो इसमें 12 जैसे देखेगा, इसका आंसर आयरलैंड हो जाएगा। फिर देखिएगा ब्रिटेन वाला में जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो एकल नागरिकता और परमाधिकार लेख। एकल नागरिकता और परमाधिकार लेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। फिर कनाडा वाला में हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति, काफी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हम किस देश से लिए हैं, इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची, 3 ऑस्ट्रेलिया में इंपॉर्टेंट है। जो हम बता रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा रूस से मौलिक कर्तव्य, इसको तो भूलिएगा ही मत। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब हर एक एग्जाम में देखे जाने वाला क्वेश्चन है। फ्रांस से देखिएगा प्रस्तावना में स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, चलिए ये दोनों भी ठीक है, पूछ सकता है। इसका देख लीजिएगा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसको तो कभी भूलिएगा ही मत, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में, 100% गारंटी है। इसमें सिर्फ आपातकाल देखेगा, आपातकाल कहाँ से लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें संविधान के हम स्रोत में जितना भी हम बताए उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इसका फुल गारंटी है। आप लोग निफिक्र होकर इसको अच्छा से याद कीजिए, अच्छा से रिविजन कीजिए, और जितना भी हम टॉपिक बाय टॉपिक कराए जा रहे हैं आप एक और उसको अच्छा से एग्जाम के पहले देखकर चल जाइए। गारंटी है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यदि उससे पूछ दिया तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसका गारंटी है। इसलिए हम प्रत्येक दिन टॉपिक बाय टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों के पास पहुंचे और उन भी कुछ वीडियो से सीख सके और वो भी एग्जाम में इसका लाभ उठा सके। तो वीडियो को यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।